जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप अपना इंट्रोडक्शन करवाएँगे? जी, मेरा नाम तुफ़ैल अहमद है और मैं तौसा शरीफ के बस्ती डोना से ताल्लुक़ रखता हूँ और मैं यहाँ पे फ़ार्मेसी करने के लिए मैं यहाँ पे लाहौर में आया था, जिसमें मैंने एडमिशन लिया था यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में। और मेरा जो बैच था वो 2015 से 2020 का था। जैसा कि आप सबको पता है कि कोरोना की वजह से सारे मुल्क में हालात व वाक़यात इस तरह के बने कि सब चीज़ ऑनलाइन ही हो गई। तो उसकी वजह से हमारी जो ग्रेजुएशन थी, वो कंप्लीट तो हो गई, लेकिन ऑनलाइन एग्ज़ाम हुए सारे। जिसकी वजह से हमें जो कैटेगरी वगैरह का मसले होते हैं वो मसले मसाइल थोड़े लंबे हो गए। उसके बाद ग्रेजुएशन होने के बाद, ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद मैंने जिसे कहते हैं कन्वोकेशन का सब इंतज़ार करते हैं, तो मैंने उससे पहले ही अपनी कैटेगरी वगैरह निकलवा ली, डिग्री वगैरह निकलवा ली यूनिवर्सिटी से और मैंने फ़ौरन ही जॉब हंटिंग शुरू कर दी। जी, तुफ़ैल, तो आप आजकल क्या कर रहे हैं? जी, मैं बताना चाहता हूँ कि आजकल मैं रिटेल फ़ार्मेसी पे काम कर रहा हूँ, क्लिनिक्स प्लस फ़ार्मेसी पे एज़ अ कम्युनिटी फ़ार्मासिस्ट के तौर पे। तो जब आपकी ग्रेजुएशन हुई तो आपको कुछ मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ा? नहीं, मैं नहीं मानता इन चीज़ों को मुश्किलात, क्योंकि एक जो चीज़ होती है बंदा खुद पे डिप्रेशन ले जाए तो सारे हालात वो ख़राब हो जाते हैं, मसले-मसाइल हो जाते हैं। तो हमें चाहिए कि हमें पॉज़िटिव माइंड के साथ चलना चाहिए और वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सीनियर अच्छे थे जिन्होंने हमें गाइड किया, जो हमारे हर प्रोसेस में मतलब ट्रांसक्रिप्शन से लेके ट्रांसक्रिप्ट निकलवाने से डिग्री निकलवाने और कैटेगरी बनवाने तक के सीन में सारा हमारी हेल्प करते रहे। और जब वो सारा चीज़ हो गई उसके बाद भी उन्होंने हमारी इतनी हेल्प की कि क्योंकि मेरा एक जो बेसिकली होता है बंदे का ना खुद का माइंड भी होता है। तो मेरा माइंड था अपने बिज़नेस की तरफ और जो उसमें फिर वो कम्युनिटी में ही बंदा सीख सकता है। तो मैंने सारी वो जॉब्स हंट करना शुरू कर दी, सर्च करना शुरू कर दी। तो मेरा पहले से ही, क्योंकि मुझे सीनियर ने पहले जो अच्छा गाइड किया हुआ था, उनकी वजह से मैंने सोचा हुआ था कि मैं जाऊँगा तो क्लिनिक्स प्लस फार्मेसी पे ही जाऊँगा। तो उसके लिए मुझे थोड़ा बहुत वो जिसे कहते हैं कि परेशानी होती है, लेकिन इतनी नहीं हुई, थोड़ी बहुत हुई थी। तो जो हर स्टूडेंट को ही जो ग्रेजुएशन के बाद हर किसी को होती है। तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैं एज़ अ कम्युनिटी फार्मासिस्ट के तौर पे क्लिनिक्स प्लस फार्मेसी गुलशन रावी में काम कर रहा हूँ आजकल। तो आपका कहने का मतलब ये है कि आप अभी काम कर रहे हैं तो यहाँ से सीख के फिर आप अपने बिज़नेस को आगे परस्यू करेंगे? जी, अल्हम्दुलिल्लाह इरादा यही है कि 2 ढाई साल यहाँ पे काम करने के बाद इंशाअल्लाह अपना बिज़नेस करने का, क्योंकि अपने बिज़नेस में ही मैं कहता हूँ सबसे ज़्यादा अच्छा काम है अपना बिज़नेस करना। तो आप अपना बिज़नेस जो है आप अपनी बस्ती के अंदर करना चाहते हैं? जी, मैं वहाँ पे तौसा शरीफ में ही सिटी है वो, वहाँ पे इरादा है मेरा, क्योंकि वहाँ पे लोगों को किसी भी चीज़ का पता नहीं है और वहाँ पे जो मेडिकल स्टोर वाले हैं वो बहुत ही मतलब जिसे कह सकते हैं कि बिज़नेस माफ़िया बना हुआ है वो, तो लोगों को बहुत लूट रहे हैं। तो मेरा इरादा ये है कि इंशाल्लाह वहाँ पे जाके एक अच्छी फ़ार्मेसी बनाऊँ, जिससे वो हमारे जो लोग हैं वहाँ के, उनकी हेल्प कर सकूँ मैं। तो आप ये बताएँगे कि वहाँ पे जो आपकी बस्ती है जी। और वहाँ पे आप कह रहे हैं कि वो एरिया भी थोड़ा इस तरह का बैकवर्ड है, तो वहाँ पे लोगों को रिकॉग्निशन है फ़ार्मेसी प्रोफ़ेशन की और फ़ार्मासिस्ट की? नहीं, वहाँ पे बहुत ही वो सब बस उनको पता है कि मेडिकल स्टोर टाइप है कुछ। और मैं इरादा मेरा यही है कि मैं इंशाल्लाह जाऊँगा वहाँ पे एक अच्छी फ़ार्मेसी बनाऊँगा और उनको, ताकि सबको पता चले कि फ़ार्मासिस्ट और चीज़ है और मेडिकल स्टोर और चीज़ है, फ़ार्मेसी और मेडिकल स्टोर। ठीक है, तो आप अपनी फ़ार्मेसी पे ऐसा क्या करेंगे कि उसको डिफ़रेंशिएट करेंगे कि ये मेडिकल स्टोर से थोड़ा अलग है और फ़ार्मेसी में आप कोई ऐसी सर्विसेज़ देंगे या क्या करेंगे? जी, मेरा जो अभी तक जो सोचा हुआ है वो ये है कि क्योंकि लोगों को पता नहीं है कि फार्मासिस्ट का, क्योंकि वो मेडिकल स्टोर पे जाते हैं तो वो सिर्फ़ मेडिसिन लेने के लिए ही जाते हैं। तो हम वहाँ पे एज़ अ फार्मासिस्ट वहाँ पे काम करेंगे, जो उनके मसले होते हैं, जो कुछ परेशानियाँ होती हैं तो उनको गाइडेंस करेंगे, काउंसल करेंगे पेशेंट को। और साथ में जो मेरा इरादा है सर्विस देने का वो ये है कि जो इर्द-गिर्द के एरिया है ना, उनको फ्री होम डिलीवरी, जैसे ये आजकल बहुत ही कम होता है, तो मैं चाहता हूँ कि उनको घर तक पहुँचाया जाए सारी चीज़ें, ताकि उनकी परेशानी, जो घर में कोई अगर मर्द वगैरह भी नहीं है तो औरतों को कोई परेशानी ना हो, ना बच्चों को, तो मेडिसिन उनके दरवाजे तक पहुँच जाए। यानी आपका एरिया ऐसा है कि वहाँ पे आज से पहले कोई ऐसी सर्विस नहीं है होम डिलीवरी की? नहीं, वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, वहाँ पे चंद एक मेडिकल स्टोर हैं, वो भी माफिया बनाया हुआ है वहाँ पे, तो इस तरह का कोई भी सीन नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि इसको आगे लेके चलूँ मैं। एक इशू ये भी आता है कि इस तरह के जो एरियाज़ होते हैं वहाँ पे जो मेडिकल स्टोर या फार्मेसीज़ होती हैं बनी, वहाँ क्वालिफाइड पर्सन प्रेज़ेंट नहीं होता। तो आप क्या वहाँ पे खुद प्रेज़ेंट होंगे? जी, मेरा इरादा ये है कि इंशाल्लाह 24/7 अगर खोलूँगा तो वहाँ पे मैं खुद ही फार्मासिस्ट हूँगा, या जितना टाइम भी मेरी फार्मेसी खुली रहेगी, वहाँ पे एक क्वालिफ़ाइड पर्सन ज़रूर होगा, क्योंकि क्वालिफ़ाइड पर्सन होगा तो फार्मेसी चलेगी। ठीक है, ऐसे जो एरियाज़ हैं जैसे तौनसा हो गया या बाकी बैकवर्ड एरियाज़ होते हैं कुछ या पेरिफेरी के कुछ एरियाज़ होते हैं, वहाँ के स्टोर्स पे लोग इंजेक्टेबल जो होते हैं उसको भी एडमिनिस्टर करते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं या स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे डेक्सामेथासोन वगैरह इस्तेमाल हो रहा होता है। तो आप वो सारी जो मोनोपोली है या पूरा का पूरा माफिया है, उसमें किस तरह से कदम जमाएँगे और उनको किस तरह से हरा के अपने आप को डिफरेंशिएट करेंगे
और आपको क्या वो आसानी होगी? क्योंकि देखें बिज़नेस करने में वो लोग जो पेशेंट्स होते हैं वहाँ के, उनको एजुकेट करना बड़ा मैटर करता है कि आप इनके पास ना जाएं, क्योंकि ये इस तरह से आपकी जानों के साथ खेल रहे हैं। तो क्या कोई वहाँ के एरिया के फार्मासिस्ट ऑलरेडी, या कोई ड्रग इंस्पेक्टर, या फिर उस तरह के कुछ लोग इस चीज़ को एजुकेट कर रहे हैं? और क्या जब आप जाएंगे तो आपके लिए आसान होगा ये? जी, बिल्कुल आसान तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि जो बंदा पता नहीं 20-25 साल से हम देखते आ रहे हैं वहाँ पे मेडिकल स्टोर वाले माफिया ही कब्ज़ा जमा के बैठे हुए हैं। तो इन हालात में अगर अपना कदम जमाना है तो बहुत मुश्किल। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो ये इस बार पीपीएससी के एग्ज़ाम्स हुए थे, तो उनकी बदौलत वहाँ पे जो फर्स्ट टाइम, पहले तो वो ड्रग इंस्पेक्टर थे ही नहीं, तो वहाँ पे अब टीएचक्यू में उन्होंने ड्रग इंस्पेक्टर भी हायर किया है, जिसकी वजह से ये है कि वो हर चीज़ को एक प्रॉपर वे से लेके जा रहे हैं, जिससे हमें बहुत बड़ा फ़ायदा होगा कि हम अपने कदम आसानी से जमा सकें। तो वहाँ पे ड्रग इंस्पेक्टर्स जो हैं आपके एरिया के अंदर तौनसा में, वो क्या काम कर रहे हैं? मतलब वो कोई माफिया के पीछे जा रहे हैं, कोई स्टोर्स की चेकिंग कर रहे हैं? और अगर चेकिंग कर रहे हैं तो क्या आप उनके काम से मुतमईन हैं? जी, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनके काम से मुतमिन हूँ। वो चेकिंग भी कर रहे हैं, साथ में सील्स वगैरह भी कर रहे हैं, जहाँ पे इंजेक्शन वगैरह लगाए जा रहे हैं या कुछ भी मेडिसिन जो हम जिसे कह सकते हैं नार्कोटिक मेडिसिन जो यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे जो बेच रहे हैं, उनके लिए उनके खिलाफ वो वहाँ पे खड़े हुए हुए हैं। वो हर चीज़ के खिलाफ, और मेडिकल स्टोर्स को सील भी कर रहे हैं वहाँ पे। ठीक है, तो आप मुझे ये बात बताएं कि कई बार ऐसा होता है कि हर प्रोफेशन के अंदर कुछ आवाम ऐसी होती है, बच्चों की तादाद ऐसी होती है जो कि ना डिप्रेस हो जाते हैं। तो क्या आप कभी डिप्रेस हुए थे? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई सीन नहीं हुआ, क्योंकि मेरे साथ मेरे सीनियर्स थे जो कि बहुत अच्छे थे, और उन्होंने मुझे अच्छी गाइडेंस की। सारा कुछ जो भी चीज़ बंदे की होती है ना परेशानी, वो इसलिए होती है कि उनको कोई गाइड करने वाला नहीं होता, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ में बहुत लकी था कि मेरे साथ मेरे सीनियर मेरे भाइयों की तरह थे, और उन्होंने मुझे बड़ा गाइड किया, और इस चीज़ में मुझे बिल्कुल भी डिप्रेशन नहीं हुई किसी भी तरह की। अच्छा, तो पहले आप ये बताएं कि आपके बाद जो बैचेज़ हैं, या जो जूनियर्स हैं, या जो भी लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे, जो सारे फार्मासिस्ट हैं? जी, मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि वो बहुत सारे बच्चे जो होते हैं ना, जो ड्यूरिंग ग्रेजुएशन होते हैं, तो वो बहुत परेशान होते हैं कि यार जॉब नहीं मिलेगी, ये होगा सारा कुछ। ऐसा कुछ भी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट में जॉब भरी पड़ी हुई हैं। एक बार डिपेंड करता है आपकी कैपेबिलिटी पे, अगर आप अच्छे हैं तो हर चीज़ अच्छी है।